हाय लिब्रास, मेरे एस्ट्रो चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम हिमा है और ये रीडिंग है आप लोगों के लिए वीकली रीडिंग है लिब्रास। 29 जुलाई से लेके 4 अगस्त तक के लिए रीडिंग है। तो ये रीडिंग में हम देखेंगे फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीक कैसा रहने वाला है, मिडिल पार्ट ऑफ द वीक कैसा रहने वाला है, एंड पार्ट ऑफ द वीक कैसा रहने वाला है, क्या हिडन क्वेश्चन में आपको पता नहीं और पता होना चाहिए, क्या आउटकम निकल के आता है, एंड जैसे आपको क्या मैसेज क्या गाइडेंस देना चाहते हैं, और लास्ट में देखेंगे कि आपके सवाल और एंजल्स के जवाब। ओके लिब्रास, और जैसे कि मैं हमेशा कहती हूँ ये एक जनरल रीडिंग है, तो आप में रेजोनेट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। अगर आप में रेजोनेट होता है तो आप ले लीजिएगा, अदरवाइज लीव इट, में वो किसी और के लिए मैसेज हो। या फिर आप लोग चेक भी कर सकते हो अपना राइजिंग साइन, मून साइन या फिर सन सनल्स हो, क्या पता वहां पर जाके आपको आपके परिस्थिति के मुताबिक कोई ना कोई मैसेजेस मिल जाए। ओके लिब्रास, और एक और बात बोलना चाहूंगी, अगर आप लोग अपने डेली की रीडिंग में इंटरेस्ट रखते हो तो मेरा एक और चैनल है डेली टैरो वर्ल्ड करके, मैं वहां पर अपने डेली रीडिंग पोस्ट करती रहती हूँ। इफ यू आर इंटरेस्टेड गो एंड चेक देयर। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड लिब्रास। सीक्रेट फूड। ओके, कहीं ना कहीं मुझे ऐसे लग रहा है लिब्रास, ओके यू आर सो मच जगलिंग। ओके, सी सीक्रेट पूल का कार्ड है, दिस इज द कार्ड ऑफ सो मच जगलिंग या सो मच मे भी शायद हो सकता है कि आप लोग बहुत ज्यादा मल्टीपल काम कर रहे हो, ये भी कर रहे हो, ये भी कर रहे हो, ये भी कर रहे हो, यू आर सो मच टायर्ड। ओके, एंड कहीं ना कहीं हो सकता है कि आप ना यू नो बहुत ज्यादा मल्टीपल काम करने की वजह से यू आर स्टक। ओके, कहीं ना कहीं स्टक होते हुए दिख रहे हो, बट दिस इज द सीक्रेट पूल का कार्ड है, तो यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं बैलेंस करके चलिए। ओके, बैलेंस करके चलिए अपने प्रेजेंट सिचुएशन में, क्योंकि यहाँ पर सो मच जगलिंग है, सो मच में भी शायद हो सकता है कि आप अपनी लाइफ में मल्टीपल काम कर रहे हो। ओके, या फिर किसी के लाइफ में हो सकता है 2% 2 सिचुएशन या 2 सिनारियो चल रहे हो, या फिर हो सकता है कुछ तो फ्यूचर के बारे में सोच के वरीड हो रहे हो, तो इसलिए बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो रहे हो। तो गाइस मैं यही बोलूँगी कि जस्ट बैलेंस करके चलिएगा। ओके, क्योंकि यहाँ पर यू नीड सम स्पेस इन अ रिलेशनशिप। ओके, ब्यूटी एंड द बीस्ट। सी, कहीं ना कहीं अपने आप में या फिर अपने रिलेशनशिप में, कोई भी रिलेशनशिप में स्पेस की जरूरत पड़ रही है, क्योंकि यहाँ पर ना मे भी शायद हो सकता है कि अगर मैं लव वाइज बोलूँ तो यू आर स्टक। ओके, स्टक अबाउट 2% या स्टक अबाउट योर फैमिली इन्वायरमेंट स्टक हो, तो कहीं ना कहीं अपने आप को स्पेस दीजिए, अपने रिलेशनशिप को स्पेस दीजिए, ताकि आप अपनी लाइफ में सिक्योर हो सको। ओके, क्योंकि यहाँ पर नेक्स्ट कार्ड है फोकस हुई है, मे भी शायद हो सकता है कि फोकस हुई है जो भी आपके लाइफ में टारगेट है। ओके, क्योंकि इसमें इस हफ्ते आप लोग ना फोकस हो रहे हो अपने टारगेट के प्रति। ये टारगेट हो सकता है लव वाइज हो, मनी वाइज हो, जॉब वाइज हो, सिक्योरिटी वाइज हो, प्रॉपर्टी खरीदना बेचना हो, या गुड न्यूज वाइज हो। ओके, क्योंकि मैं ये बोलूंगी कि ये हफ्ता आई फील सो कि जहां पर भी आप स्टक हो, या फिर जगलिंग चल रहा है, या फिर कहीं ना कहीं नेगेटिविटी चल रही है, तो अपने आप में थोड़ा स्पेस दे रहे हो, ताकि आप अपनी लाइफ में यू नो पॉजिटिव फील कर सको, या फिर कहीं ना कहीं फोकस हो सको अपने टारगेट की तरफ। ओके, दिस इज योर हायर मैसेजेस लिब्रास। आई फील सो यू आर सो मच जगलिंग। ओके, बहुत ज्यादा काम करते थे, क्योंकि दिस इज द सेक्रेबल ओवर थिंकिंग। ओके, एंड दिस इज द कार्ड ऑफ गाइस, कहीं ना कहीं स्टक हो, बट आई यू नीड अ स्पेस। ओके, तो इसीलिए यहाँ पर स्पेस ले रहे हो, अपने आप में पीस बनाते हुए चल रहे हो, एंड जस्ट फोकस हो रहे हो कि अपने टारगेट के प्रति, जैसे रिलेशनशिप में रियूनियन होना है, जॉब में जॉब में पॉजिटिवली आगे बढ़ना है, मनी वाइज सिक्योर होना है, जस्ट लाइक दिस। ओके, तो मैं इन वन लाइन ये बोलना चाहूंगी कि ये हफ्ता आप अपने आप में स्पेस ले रहे हो, अपने आप में पीस लेके आते हुए दिख रहे हो, ताकि आप अपने फ्यूचर में सिक्योर हो सको और फोकस हो सको पीसफुली रहते हुए। ओके, वो किसी भी इन्वायरमेंट में हो सकता है। दिस इज योर हायर मैसेजेस गाइस। ओके, या फिर कुछ लोग हो सकता है ना कि कोई अपॉर्चुनिटी का वेट कर रहे हैं बट नहीं आ पा रहा, तो इसलिए थोड़े से अपसेट हो रहे हैं, या फिर स्टक हो रहे हैं, बट देयर इज द अपॉर्चुनिटी गाइस, अपॉर्चुनिटी है। ओके, तो आप ही के हाथ में है कि डिसीजन लेके आप अपनी लाइफ में मूव ऑन कैसे होते हो, अपने उस स्टकनेस के प्रति, अपने उस गोल के प्रति, अपने उस टारगेट के प्रति। ओके,
Let's see what the tarot card says, Libras. One more shuffle. See, प्रिपरेशन चालू है लिब्रास आप लोगों की लाइफ में। सबसे पहले पीस लेके आइए ताकि आप अपने उस टारगेट को फुलफिलमेंट कर सको। ओके, लेट्स सी। ओके, फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीक, सी एस ऑफ एयर। ओके, कहीं ना कहीं ब्लेसिंग है आपकी लाइफ में। जो भी ये स्टकनेस है, जो भी आपके टारगेट है, उसमें क्लियरली मूव ऑन होने के लिए। ओके, फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीक में अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे हो गुड न्यूज़ की, गुड न्यूज़ भी आ रहा है, क्लैरिटी भी मिल रही है, एंड कहीं ना कहीं एडजस्टमेंट भी करते हुए दिख रहे हो, कम्युनिकेशन क्लियर हो रहे हैं। ओके, जो भी आप लोगों की लाइफ में ना जिस भी एरिया में आप स्टक थे, यहाँ पर फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीक में कम्युनिकेशन क्लियर हो रहे हैं, ट्रुथ सामने आ रहा है, एंड फ्रेश माइंड के साथ में आप अपनी लाइफ में मूव ऑन हो रहे हो। ओके, या और अगर कुछ लोग गुड न्यूज़ की वेट भी करते हैं तो देयर इज अ गुड न्यूज़ आल्सो। ये गुड न्यूज़ कुछ भी हो सकता है। ओके गाइस, लव वाइज गुड न्यूज़, लव वाइज जॉब वाइज गुड न्यूज़, सपोर्ट वाइज गुड न्यूज़, क्योंकि ये सब सोर्स इज ऑल अबाउट गाइस ब्लेसिंग। फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीक में ब्लेसिंग है ताकि आप अपनी लाइफ में राइज अप हो सको, ताकि आप अपनी लाइफ में हैप्पी रह सको। सी, फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीक में 10 एंड एस। ओके, क्लियरली आप मूव ऑन हो रहे हो, क्लियरली आप अपनी लाइफ में राइज अप हो रहे हो ताकि आप इमोशनली हैप्पी रह सको। ओके, फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीक में आप बोलोगे कि आपकी लाइफ में कोई अपॉर्चुनिटी आ रही है। यस, ऑफर भी है, सपोर्ट भी है, इमोशनली हैप्पीनेस भी हो रहे हो, क्लैरिटी भी मिल रही है। जिस भी एरिया में आपके कम्युनिकेशन ब्लॉकेजेस हो रहे थे तो उसमें क्लियरली मूव ऑन भी हो रहे हो। ओके, दिस इज द काइंड ऑफ कप का कार्ड है। फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीक में इन वन लाइन बोलूंगी कि कम्युनिकेशन क्लियर होके आप लोगों के लाइफ में पीस आ रहा है, रिजल्ट आ रहा है, सॉल्यूशन मिल रहा है ताकि आप मूव ऑन हो सको। ओके, वाओ, अच्छी एनर्जी है। मिडिल पार्ट ऑफ द वीक में 7 ऑफ सोर्स। मिडिल पार्ट ऑफ द वीक में दिस इज द 7 ऑफ सोर्स का कार्ड है। आई फील सो अगर आप लोग ना पास के मामलों को लेके कहीं ना कहीं कंफ्यूज थे, या फिर कहीं ना कहीं वेट कर रहे थे कि आपकी जो भी नेगेटिविटी थी, धोखा हुआ था, चीट हुआ था, मेंटल डिस्टर्बेंस हुआ था, कहीं ना कहीं वो ओवरकम हो जाए। ओके, तो मे भी शायद हो सकता है ना आप लोग मिडिल पार्ट ऑफ द वीक में सारे सोर्स के कार्ड आ रही, आपकी एनर्जी आ रही है। ओके, कहीं ना कहीं रेस्ट कर रहे हो, सोच रहे हो कि कैसे अपनी लाइफ में जो भी पास्ट में अनहेल्दी सिचुएशन हुए थे उसको कैसे ओवरकम करे, खत्म करे। ओके, जो भी कंफ्यूजन हुआ था, जो भी मैस हुआ था, उसको कैसे समेटे। बट मैं ये बोलूंगी कि कहीं ना कहीं मिडिल पार्ट ऑफ द वीक में जो भी आपके पास्ट में नेगेटिविटी थी, धोखा हुआ था, चीट हुआ था, या फिर किसी भी वजह से आप कंफ्यूज थे, वरीड थे, ओके, देयर इज द सक्सेस। ओके, सक्सेस मीन्स कि पॉजिटिव रिजल्ट आ रहा है। ओके, जो भी जिस भी वजह से स्ट्रेस हो रहे थे आप लोग, तो वो पार्ट ना ओवरकम हो रहे हैं। ओके, जैसे कि आपने प्रॉपर्टी खरीदना हो, बेचना हो, ओके, तो आप उसकी वजह से बहुत ज्यादा ओवरथिंक करते, सोच रहे थे, बट यहाँ पर आपके फेवर में वो रिजल्ट आ रहा है, सक्सेस मिल रहा है, विक्ट्री हो रही है, नोटिसेबल हो रहे हो, एंड किसी के लाइफ में हो सकता है कि शादी भी हो रही है। आफ्टर दिस 7 ऑफ सोर्स, आफ्टर दिस मेंटल ड्रामा, यू हैव अ सक्सेस। ओके, पॉजिटिव चेंज, पीस आ रहा है, सक्सेस मिल रहा है, लोग आपको नोटिस कर रहे हैं, कहीं ना कहीं बैलेंस करते हुए आप अपनी लाइफ में मूव ऑन हो रहे हो। ओके, अच्छी एनर्जी, नॉट अ बैड वीकेंड फॉर यू लिब्रास। दिस इज द एंड पार्ट ऑफ द वीक, 2 ऑफ कप, दिस इज द कार्ड ऑफ बॉन्डिंग। कहीं ना कहीं एंड पार्ट ऑफ द वीक में पार्टनरशिप हो रहा है, कमिटमेंट हो रहा है, रिकंसिलेशन हो रहा है। अगर आप लोगों के लाइफ में अगर थोड़ा अप्स एंड डाउन चल रहा था लव वाइज, तो एंड पार्ट ऑफ द वीक में आपकी ना बॉन्डिंग हो रही है। और अगर कहीं ना कहीं जैसे सोशल नेटवर्किंग में जैसे कलीग्स हो सकते हैं, कोई भी कनेक्शन वाइज, ओके, आपके अप्स एंड डाउन चल रहे थे, तो यहाँ पर एंड पार्ट ऑफ द वीक में देयर इज द बोलते हैं पार्टनरशिप हो रही है या फिर बॉन्डिंग हो रही है। ये बॉन्डिंग हो सकता है कि कलीग के साथ हो, फैमिली के साथ में हो। ओके, एंड पार्ट ऑफ द वीक में आप लोगों की लाइफ में अगर चॉइसेस चाहते हो तो चॉइसेस भी आ रही है, तो डिसीजन पीसफुली लीजिएगा। ओके, क्योंकि सी एंड पार्ट ऑफ द वीक में इस सब कप का कार्ड है, दिस इज द कार्ड ऑफ फ्लो। ओके,
कोई भी रिलेशनशिप वाइज आप लोगों की बॉन्डिंग हो रही है। अगर कोई न्यू अपॉर्चुनिटी भी चाहते हैं ऑफर, तो लव ऑफर भी आ रहा है, क्योंकि दिस इज द कार्ड ऑफ ब्लेसिंग। ओके, एंड कहीं ना कहीं वयागर का कार्ड है, तो मैं ये बोलूंगी कि आप लोगों की लाइफ में ना, दिस इज द एस ऑफ कप। ओके, एस ऑफ कप इज ऑल अबाउट गाइस, नॉट अ नाइट ऑफ कप। नाइट ऑफ कप इज ऑल अबाउट गाइस, आपने उस नेगेटिव परिस्थिति से बाहर निकलना या फिर रिजल्ट टेक किया ना। ओके, क्योंकि मैं ये बोलूंगी कि सारे कप के कार्ड है। ओके, तो एंड पार्ट ऑफ द वीक में अगर लव वाइज कोई प्रॉब्लम चल रही थी, घरेलू मामलों वाइज कोई प्रॉब्लम चल रही थी, या फिर कनेक्शन कलीग्स वाइज कोई प्रॉब्लम चल रही थी, देयर इज अ कमिटमेंट। ओके, पार्टनरशिप हो रहा है, ब्लेसिंग है, एंड कोई सामने से आके आपको ऑफर भी दे रहा है ताकि आप अपनी लाइफ में रियूनियन हो सको, या फिर एक फ्रेश लव लाइफ स्टार्ट कर सको, या फिर अपनी लाइफ में मूव ऑन हो सको। ओके, सो लिब्रा सी, दिस इज योर ओवरऑल एनर्जी की कंफ्यूजिंग तो हो, स्टक तो हो, बट अपने आप में स्पेस ले रहे हो ताकि आप अपने टारगेट को पूरा कर सको, जो भी टारगेट हो। ओके, आपके लव, करियर, फाइनेंस, ग्रोथ, या फिर प्रॉपर्टी खरीदना बेचना। ओके, एंड मिडल फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीक में देयर इज अ क्लैरिटी। अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे हो गुड न्यूज की, तो फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीक में गुड न्यूज आ रही है। ओके, या फिर क्लैरिटी मिल रही है अपने परिस्थितियों के प्रति, ताकि आप अपनी लाइफ में राइज अप हो सको, इमोशनली पीस लेके आ सको। ओके, मिडिल पार्ट ऑफ द वीक में पास के जो भी मामले चल रहे थे, उसमें आपको ना सक्सेस मिल रहा है, वेदर वो लव वाइज हो, किसी ने धोखा दिया हो, प्रॉपर्टी में धोखा दिया हो, या फिर कोई ऐसे कंफ्यूजिंग थे, तो मिडिल पार्ट ऑफ द वीक में देयर इज द सक्सेस, पॉजिटिव चेंज आ रहा है, पीस आ रहा है, एंड कहीं ना कहीं मूव ऑन हो रहे हो। तो एंड पार्ट ऑफ द वीक में सारे जो भी गिले शिकवे थे कनेक्शन वाइज खत्म करके एंड पार्ट ऑफ द वीक में बॉन्ड हो रहा है। ओके, और अगर कनेक्शन वाइज बॉन्डिंग है, तो यहाँ पर कहीं ना कहीं सपोर्ट आ रहा है ताकि आप अपनी लाइफ में मूव ऑन हो सको। ओके, क्यों आप बोलोगे कि आपकी लाइफ में ऑफर आ रहा है, अगर आपने एफर्ट डाला तो ऑफर है, फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीक में भी है, एंड पार्ट ऑफ द वीक में भी ऑफर एंड सपोर्ट है। ओके, दिस इज योर हिडन पोर्शन। सी, हिडन पोर्शन में विश फुलफिलमेंट है, so don't you worry guys, hidden portion में मैं भी शायद डीलिंग विद अक्यूरियस, अदरवाइज कहीं ना कहीं आप लोगों ये हिडन पोर्शन हफ्ते के कभी भी आ सकता है। ओके, लिब्रास, हिडन पोर्शन में आप लोगों के लाइफ में जो भी अगर पास्ट में अनहेल्दी मामले चल रहे थे, उसमें से हील हो रहे हो, बैलेंस कर रहे हो। ओके, फेथ रखियो कि आपके सारे जो भी गिले शिकवे हैं वो खत्म हो जाएंगे, और आप अपनी लाइफ में अपनी विशेष को पूरा कर लोगे। ओके, तो इन वन लाइन में ये बोलूंगी कि हिडन पोर्शन में आपकी विशेष कम ट्रू हो रहे। ओके, जो भी आपकी विशेष है, जो भी आपने फेथ रखा था। लेट्स सी व्हाट एल्स फॉर हिडन पोजीशन, और क्या है हिडन, या कहीं ना कहीं सी, दिस इज द कार्ड ऑफ क्वीन ऑफ वॉन्ड। ओके, सी यू आर एयर साइन, मे बी शायद डीलिंग विथ फायर साइन, लिब्रास, एरीज, लियो, सैजिटेरियस। ओके, या फिर एक्वेरियस साइन। तो मैं ये बोलूंगी कि हिडन पोर्शन में आप लोगों के लाइफ में आपके विशेष कम ट्रू हो रहे, तो दैट्स व्हाई यू लुक गुड। ओके, कॉन्फिडेंट है, पैशनेट हो, एंड सक्सेस मिल रहा है, पॉजिटिव चेंज लेके आ रहे हो, एंड जस्ट फोकस हो रहे हो अपने गोल की तरफ। ओके, जस्ट लाइक दिस, फोकस हो रहे हो अपने गोल की तरफ। ओके, हर एक मामलों को कॉन्फिडेंटली, हर एक मामलों को ना प्लानिंग करके, स्ट्रैटेजी करके फेस करते हुए दिख रहे हो, एंड देयर इज अ गुड न्यूज आल्सो। ओके, yeah, see, I feel so कि this is your energy, you're focusing in your dream, goal, desire. Okay, but इस हफ्ते हिडन पोर्शन में आपके ड्रीम, गोल, डिजायर फुलफिलमेंट हो रहे, सक्सेस मिल रहा है, गुड न्यूज आ रही है, ताकि आप अपनी लाइफ में सिक्योर हो सको और अपनी लाइफ में पॉजिटिव चेंज लेके आ सको। ओके, दिस इज योर आउटकम। आउटकम में सेटो वन का कार्ड है, दिस इज द कार्ड ऑफ गाइस, फ्यूचर कार्ड है। ओके, एंड कहीं ना कहीं प्लानिंग करते हुए दिख रहे हो। ओके, कहीं ना कहीं प्रिपरेशन कर रहे हो कि कैसे अपने फ्यूचर को सिक्योर बनाया जाए, कैसे अपनी लाइफ में ग्रोथ की तरफ जाया जाए, कैसे अपनी लाइफ में एक नई शुरुआत किया जाए। ओके, एंड यू हैव अ चॉइसेस ऑल्सो, तो डिसीजन लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर कहीं ना कहीं से रेजिस्टेंस का कार्ड है। ओके, आउटकम में
दिस इज द नाइन ऑफ वॉन्ड का कार्ड है। मे भी शायद हो सकता है कि बाधा तो है, आप लोगों की लाइफ में फ्यूचर को बैलेंस करना है, सिक्योर करना है, बट कहीं ना कहीं आप लोग ना एफर्ट डालो, गिव अप नहीं कर रहे, ओके, ताकि आप अपने ड्रीम को मैनिफेस्ट कर सको, अपने फ्यूचर को सिक्योर कर सको, ओके, ग्रोथ की तरफ जा सको, क्योंकि दिस इज द नाइन ऑफ वन। नाइन इज ऑल अबाउट गाइस साइकिल कंप्लीशन, ओके। जो भी आपके ना फ्यूचर को सिक्योर करने के प्रति बाधाएं आ रही थी वो खत्म हो रही है, इसीलिए यहाँ पर ना यूनिवर्स आपको चेंज दे रहे हैं आपके विशेष को पूरा करने के प्रति। एंड आउटकम में आपको लोगों के लाइफ में चॉइसेस भी है, ताकि आप डिसीजन लेके अपने जो भी इमोशनली आप चाहते हो वो फुलफिलमेंट कर सको, ओके। आउटकम में मैं ये बोलूंगी लिब्रास, आप लोगों की लाइफ में चॉइसेस भी है। मे भी शायद कुछ लोग 2% 2 सिचुएशन के साथ 2 जॉब के साथ में डील कर रहे हैं, उसमें उनके लाइफ में बाधा चल रही है, बट यहाँ पर ना सपोर्ट भी है एंड पार्टनरशिप भी होता हुआ दिख रहा है, एंड कहीं ना कहीं प्रोग्रेसिव है, ओके। अच्छी एनर्जी है गाइस, नॉट अ बैड वीकेंड फॉर यू, एंड दिस इज योर गाइडेंस। गाइडेंस है नाइट ऑफ पेंटिकल, ओके। नाइट ऑफ पेंटिकल इज ऑल अबाउट गाइस स्लो मूविंग एनर्जी है, ओके। आप लोगों की लाइफ में सपोर्ट है, आप लोगों की लाइफ में कहीं ना कहीं ऑफर है, आप लोगों की लाइफ में लॉन्ग लास्टिंग सिक्योरिटी है। जस्ट ऑर्गेनाइज तरीके से काम कीजिएगा, अपने टाइम को, अपने आप को अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी को, जस्ट बोलते ना, अपनी ड्यूटीज को ऑर्गेनाइज तरीके से निभाइएगा, ताकि आप स्लो बट सिक्योर लाइफ की तरफ जा सको, ओके। नाइट ऑफ पेंटिकल इज ऑल अबाउट गाइस स्लो प्रोसेस, ओके। और जो भी आप लाइफ में सिक्योरिटी चाहती हो, देयर स्लोली मूवमेंट हो रहा है, सो डोंट वरी, क्योंकि यहाँ पर सी 2 ऑफ सोर्स की एनर्जी, 2 ऑफ सोर्स इज ऑल अबाउट गाइस क्रॉस रोड पे हो, 2% 2 सिचुएशन के साथ में डील कर रहे हो, 2 जॉब के साथ में डील कर रहे हो, बट कहीं ना कहीं यू आर सो मच स्टक, ओके। सी क्रॉस रोड पे हो, डिसीजन मेकिंग फंसे हो, क्या करूँ क्या ना करूँ, बट जो भी ये नेगेटिविटी है ना, उससे आप बाहर निकले, उससे अपना उसको आप लेट गो करें, लिबरेशन हो रहा है, ओके। आज़ादी मिली है, जो भी ये स्टकनेस है, सी दिस इज योर स्टकनेस, लिबरेशन मिल रहा है। जो भी कंफ्यूजिंग है, जो भी बाधाएं हैं, जो भी नेगेटिविटी है, उससे आप फ्री हो रहे हो, ताकि आप अपनी लाइफ में एक नई जर्नी स्टार्ट कर सको। स्लो प्रोसेस है गाइस, ओके। तो जस्ट पेशेंटली हर एक मामलों को फेस कीजिएगा। दिस इज योर गाइडेंस। यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं, आप लोगों को सेकंड चांस मिल रहा है अपनी लाइफ में सिक्योर स्टेबल होने के लिए, किसी भी मामलों को लेकर। सो पीसफुली डिसीजन लीजिए एंड अपनी लाइफ में मूव ऑन होइए, ओके। स्लो प्रोसेस है, दिस दैट इज योर गाइडेंस, ओके गाइस। Let's see what's the overall energy for you. 2 ऑफ पेंटिकल का कार्ड है, ये आई टोल्ड यू ना कि कहीं ना कहीं आप लोग जगलिंग कर रहे हैं। मुझे यहाँ पे सेक्रेट फूल का कार्ड देख के लग गया था कि यू फील जगलिंग, 2% 2 सिचुएशन 2 सिनारियो हो सकता है, एंड कहीं ना कहीं मल्टीपल जॉब कर रहे हैं अपनी लाइफ को मैनेज करने के लिए या फिर बैलेंस करने के लिए, ओके। बट देयर इज अ ग्रोथ, ओके, बट देयर इज अ सपोर्ट, कोई मदरली सपोर्ट है, कोई एरिस पर्सन आके आपको सपोर्ट कर रहा है अपनी जगलिंग को बैलेंस करने के प्रति, या फिर कहीं ना कहीं इस हफ्ते आप लोग ना, दिस इज द इम्प्रेस का कार्ड है, तो कुछ लोग क्रिएटिव हो रहे हैं, कुछ लोग एक्ट कर रहे हैं ताकि वो अपनी लाइफ में हैप्पीनेस की तरफ जा सके, ग्रोथ की तरफ जा सके, एंड कुछ लोगों की लाइफ में गुड न्यूज भी आ रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर 5 ऑफ वॉन्ड का कार्ड है। 5 ऑफ वॉन्ड, दिस इज वीकली एनर्जी, ओके गाइस। 5 ऑफ वॉन्ड इज ऑल अबाउट गाइस फाइट, इनर तौर पे या फिर आउटर तौर पे, या फिर कुछ लोग सिंगल हैं, कुछ लोग बहुत ज्यादा ड्रामे चल रहे हैं उनकी लाइफ में, बट दिस इज द चेंज। मे भी शायद कोई सपोर्ट आ रहा है जो आप अपनी लाइफ में जगलिंग पार्ट में, या फिर जो भी कंपटीशन चल रहा है, फाइट चल रहा है, उसमें उसको आप ओवरकम कर सको, ओके। देयर इज द सपोर्ट लिब्रास। अगर आपकी लाइफ में फाइट चल रही है, जगलिंग चल रही है, देयर इज द मदरली फिगर, या फिर मदर हो सकते हैं आपको सपोर्ट कर रहे हैं, ताकि आप अपनी लाइफ में बैलेंस करते हुए पॉजिटिव चेंज लेके आते हुए सिक्योर हो सको, ओके। एंड कहीं ना कहीं किसी की लाइफ में ना गुड न्यूज भी आ रही है इस हफ्ते, बच्चे की गुड न्यूज हो सकती है, या फिर जॉब, जो भी आप एक्सपेक्ट कर रहे हो,
गुड न्यूज आ रही है ताकि आप अपनी लाइफ में ग्रोथ की तरफ जा सको। ओके, या फिर हो सकता है कि कुछ लोग रीयूनियन भी हो रहे हैं, सिंगल है तो रीयूनियन भी हो रहे हैं। ओके, या फिर कुछ लोग हो सकता है टोटल न्यू लव में जाते हुए दिख रहे हैं। तो अच्छी एनर्जी है गाइस। तो मैं यही बोलूंगी प्लानिंग करके फोकस होके अपने टारगेट पे काम कीजिएगा ताकि आप अपनी लाइफ में जो भी गोल है, जो भी विशेष है, उसको पूरा कर सको। सी दिस जस्ट लाइक ऐसा आया था, यू हैव अ चॉइसेस। ओके लिब्रास, क्योंकि यहाँ पर आप लोगों के लाइफ में चॉइसेस से अपनी लाइफ को बेटर बनाने का। ओके, 7 ऑफ कप का कार्ड है। यू हैव अ लॉट्स ऑफ चॉइसेस, सो डोंट वरी। ग्रोथ है, choices है, don't confuse also and don't feel negative also, okay? तो मैं ये बोलूंगी लिब्रास कि जो भी आपकी लाइफ में ये ओवरऑल एनर्जी में जगलिंग चल रही है, फाइट चल रही है, कंफ्यूज हो, दे द सपोर्ट इन अ वन लाइन। ओके, लव वाइज रियूनियन हो रहे हो एंड न्यू लव चाहते तो न्यू लव भी आता हुआ दिख रहा है। ओके, क्योंकि आउटकम में यहाँ पर 2 ऑफ वॉन्ड का कार्ड है, तो कहीं ना कहीं प्लानिंग करनी बहुत जरूरी है। कॉन्फिडेंटली हर एक मामलों को फेस करना बहुत जरूरी है ताकि आप अपने इस बाधा को ओवरकम कर सको और अपनी लाइफ में रिजल्ट लेके आ सको। फोकस होइएगा। ओके, क्योंकि यहाँ पर आपके हिडन पोर्शन में आपके ड्रीम कम ट्रू हो रहे हैं एंड आप अपनी लाइफ में चेंजेस लेके आ रहे हैं इन अ पॉजिटिव डायरेक्शन। ओके लिब्रास, आज का क्वेश्चन लिब्रास के सवालों के जवाब दीजिए प्लीज। ओके लिब्रास मैं यहाँ पर 5 पास रख रही हूँ। चूज अ पाइल्स, मैं पाइल्स इसलिए रखती हूँ ताकि आपको आपके सवालों के जवाब मिलने में आसानी हो। ओके लिब्रास, सो हियर इज द 5 पास। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पैनल 1 से। जिन्होंने पैनल 1 चूज किया ये उनके लिए कॉम्प्रोमाइज। ओके लिब्रास, मुझे दिस इज फॉर मी जस्टिस का कार्ड। ओके, जो भी आपने सवाल पूछा है लिब्रास, तो यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं कि जस्टिस आपके फेवर में। ओके, बैलेंस करके चलिए, पीसफुल होके फोकस होके चलिएगा। ओके, जो भी आपने सवाल पूछा है, देयर इज अ कॉम्प्रोमाइज इज नीड। मे भी शायद हो सकता है कि किसी न किसी, बोलते ना हर चीज एक साथ नहीं मिल सकती, एक चीज को खोना पड़ता है तो एक चीज मिलता है। ओके, तो जो भी आपने सवाल पूछा है, अगर देयर इज अ कॉम्प्रोमाइज, ओके गाइस, या फिर हो सकता है बैलेंस करके चलना पड़ सकता है आप लोगों की लाइफ में, या फिर हो सकता है कि लाइफ आपको जस्टिस दे रही है। ओके, किसी भी मामलों के प्रति लाइफ आपको जस्टिस दे रही है। फाइल नंबर 2, जो भी आपने सवाल पूछा 1 साल यहाँ से लग सकते हैं, टाइम पीरियड है। फाइल नंबर 2, जो भी आपने सवाल पूछा यहाँ से 1 साल आपके सवालों, जो भी जैसे कि आप बोलोगे मेरी लाइफ में शादी हो जाएगी, यस 1 साल यहाँ से। आप बोलोगे कि मैं अपने प्रॉब्लम से बाहर निकलूंगा, यस 1 साल यहाँ से पूरी तरह से निकल जाओगे। अभी धीरे धीरे प्रोसेस चालू है, तो प्लानिंग करके काम कीजिएगा। पॉइंट नंबर 3, जो भी आपने सवाल पूछा रिकंसीडर। जो भी आपने सवाल पूछा है ना, पॉइंट नंबर 3, यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं फिर से सोचिए। मे भी शायद उसमें ना विजन की कमी है, आइडियाज की कमी है, इंफॉर्मेशन की कमी है। ओके, किसी न किसी चीज की कमी है, तो फिर से सवाल पूछिएगा। ओके, पॉइंट नंबर 4, जो भी आपने सवाल पूछा नो नीड टू वरी। ओके, जो भी आपने सवाल पूछा घबराने की जरूरत नहीं है, जस्ट कीप गोइंग ऑन। ओके, पीसफुल रहते हो, एफर्ट डालिएगा, क्योंकि जो भी आप रिजल्ट चाहते हो यूनिवर्स आपको रिजल्ट दे रहे हैं, इट्स ऑन द वे। पॉइंट नंबर 5, जो भी आपने सवाल पूछा इन द नियर फ्यूचर, इन द नियर फ्यूचर में आपको सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे। जस्ट एफर्ट डालते रहिए। ओके, काम करते रहिए ताकि नियर फ्यूचर में आपको रिजल्ट मिले। अगर कुछ लोग ऐसे सोचते रह जाएंगे तो नियर फ्यूचर में कोई रिजल्ट मिलेगा ही नहीं। तो एफर्ट डालना बहुत जरूरी होता है, मेहनत करना बहुत जरूरी होता है। आज नहीं तो कल मेहनत का फल हमेशा मिलता है, राइट। या पहलवान, जो भी आपने सवाल पूछा है, यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं बैलेंस करके फोकस होके पीसफुली एफर्ट डालते रहिए, लाइफ आपको जस्टिस दे रही है। पॉइंट नंबर 2, जो भी आपने सवाल पूछा 1 साल यहाँ से लग सकते हैं आपको परमानेंटली रिजल्ट मिलने के लिए। ओके, सो हैव फेथ। पॉइंट नंबर 3, जो भी आपने सवाल पूछा फिर से आपको सोचने की जरूरत है अपने सवाल पर। मैं भी शायद किसी न किसी चीज की कमी है, आइडियाज की, विजन की, पीस की, इंफॉर्मेशन की। तो देखिए क्या